नहीं आता। जब वो समय नहीं आएगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा, तो उसकी चर्चा दोहराने से हमारा सब समय पूंजी भी खराब होगी, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कलयुग का इतिहास कोई बना सकता है? कोई ऐसा धरती पर जो कलयुग का इतिहास बना दी? और बाबा जी ने वादा किया, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ऐसा किसी ने कहा है? सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास उठाइए तो आपको शक्ति की पहचान हो जाएगी। इस तरह की अद्वितीय विलक्षण शक्ति कभी नहीं आई। अनामी महाप्रभु कभी आया ही नहीं। यहाँ पर गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आए। ये तो पहली बार आए। जब आए नहीं थे तो उनकी जानकारी भी नहीं थी, उनका कोई इतिहास नहीं था जो पढ़ के आप जान लेते। इसलिए बाबा जी को अपना परिचय खुद देना पड़ा कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। न बाबा जी को किसी ने वहां से भेजा और न यहाँ से कोई उनको ले जा सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चा, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कहा था वो गांधी महात्मा चूक गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं। वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या प्रेमियों, 400 वर्ष का समय निकल गया जो तुम समझ गए बाबा जी चले गए। अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार किया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये लीला के। इस समय 126 वर्ष की उम्र है और वादा है 400 वर्ष कि अगर मेरा ये काम जो मैंने आवाज लगाई कज्जू भगाने की, सज्जू लाने की, अगर इसमें कोई कमी देखी तो चाहे हमको इस काम को करने के लिए 400 वर्ष इसी शरीर में क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। फिर आप ये सब भूल कैसे? हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन है। आगे आने वाले समय में क्या तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने शिष्य कहलाने का अधिकार भी खो दिया। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता? ये शिष्य बनने का अधिकार तुम्हारा खत्म। गुरुमुक्ता तुम्हारे से समान मन मुक्ता आ गई, तो गुरुमुख नहीं बन पाए, मनमुख बन के रह गए और तुम्हारे मन ने तुम्हारा मुख गुरु की तरफ जाने ही नहीं दिया। गुरु के वचनों को सुनने समझने नहीं दिया, अंदर रखकर उतारने नहीं दिया और गुरु की छवि तुम्हारी आंखों में समाई नहीं। तो तुम ध्यान क्या करोगे? ध्यान किसका करोगे? क्या लिखा है? ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। और जिन्होंने कह दिया गुरु चला गया, उन पर कौन कृपा करेगा? क्या मथुरा वाला पुतला कृपा करेगा? पुतला दया करेगा?
ये आगे आने वाले समय में कितना रोएंगे, कितना पछताएंगे, और इनको ये भारत की जनता को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। इन्होंने ऐसा किया ही। पहले तो इन्होंने प्रचार किया बाबा जी युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, युग प्रवर्तक है, अनामी महाप्रभु है। अब क्या कह रहे बाबा जी मर के चले, ये सब कहाँ चला गया? जो जो उपाधियां आपने दी है, जो मतलब विशेषताएं विशेषण आपने लगा के जो प्रयोग किया है, ये सब कहाँ चला गया? ये भारत की जनता पूछने ही वाली है आपसे। आपने हिंदुस्तान की गलियों में, शहरों के सड़कों में आपने मंच लगाकर ये प्रचार किया है कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम के द्वारा मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम उन्हीं को कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये तो भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी और कहेगी तू झूठा, तेरा गुरु झूठा। अगर गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या शिष्य अच्छे माने जाएंगे? तुमको कोई सच्चा अच्छा मानेगा अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा और तुमने सब झूठ का प्रचार करना? कोई चीज छोड़ी आपने नहीं, तुमने अपने लिए कोई जगह नहीं रखी कि अब तुम भारत की जनता को अपना मुंह दिखाओ, ये तुमने कोई जगह नहीं रखी। प्रेमियों, समय बहुत नजदीक, परिवर्तन कगार पर खड़ा, लेकिन अभी थोड़ी इंतजारी बाकी रही। जो बाबा जी ने जिसके लिए कहा था 6 नवंबर 1986, कोई पुराना प्रेमी होगा वो तो जान जाए। ये सब नई भक्ति है, इनको पता ही नहीं कि बाबा जी ने क्या कहा, क्या सुनाया, क्या समझाया, क्या भविष्यवाणियां की, इन्हें कुछ नहीं मालूम। कोई ये सब झूठा प्रचार करते हैं। इनको क्या पता है कि अनामी महाप्रभु किस काम के लिए आया है और कौन सा काम करके जाएगा? इन्हें पता ही नहीं, क्योंकि प्रभु नाम का प्रचार यहाँ कभी नहीं, कभी किसी ने नहीं कराया। ये इतिहास बता रहा है, सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया तो हरि नाम का प्रचार हुआ। त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया तो राम नाम का प्रचार हुआ। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया तो कृष्ण नाम का प्रचार हुआ। और कलयुग में, फिर कलयुग में कौन सा नाम जगाया? कौन जगाएगा? जो नाम जगाएगा वो जीवात्माओं को जगाएगा। जीवात्मा जगाए नाम से जगती है, सुनाए, बताए और पढ़ाए नाम से नहीं जगती। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए था। तो हम सब कलयुग के जीवों के लिए बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया और कहा बच्चा कलयुग का परिवर्तन इसी नाम से होगा। जैसे सतियों का परिवर्तन हरि नाम से, त्रेता का परिवर्तन राम नाम से, द्वापर का परिवर्तन कृष्ण नाम से, ऐसे कलयुग का परिवर्तन ये गुरुदेव प्रभु नाम से, ये प्रभु नाम से होगा। जिसका इशारा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में किया। एक हरि अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। वो अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके जब मृत्युलोक मंडल पर आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम को सिद्ध करेगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को